सबकी इस बात सबका विकास, पेंशनरों का सत्यानाश। सबकी इस बात सबका विकास, पेंशनरों का सत्यानाश। सांसद के घर के आगे आमरण अनशन पे बैठेंगे। सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए। आज हमारा आंदोलन है, ये आखिरी जंतर मंतर पे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद ईपीएफओ पे ताला लगेगा। तारीख करेंगे, करो, जेल भरो। आई एम बीजेपी वर्कर, वी विल नॉट वोट फॉर बीजेपी। नमस्कार, मैं काव्या बोध और इस वक्त पहुंची हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और मैं बता दूं कि ईपीएस 95 को लेकर के यहां पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार वो पेंशन को लेकर के आंदोलन करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था, वो लोग लगातार 3 दिन तक यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके लिए ये फिर एक बार जंतर मंतर पर आए। तो सर से बातचीत कर लेते। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। राजीव भटनागर, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय सचिव और मीडिया प्रभारी हूँ। यहाँ हम लोग कई साल से जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सभी को हायर पेंशन की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। 10 साल से संघर्ष चल रहा है। ये सब बुजुर्ग लोग हैं, हर बार आते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके चले जाते हैं। सरकार तो हमें लगता है कि जो तोड़फोड़ करे या जो बवाल करे उसकी सुनने वाली है। ये सब लोग हमारे साथ में हैं। हर बार जो आते हैं उनमें से कुछ लोग कम हो जाते हैं। सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है? सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम आपको बताते हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, इनके पास 24-25 की रिपोर्ट के हिसाब से इनके पास 10 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस है पेंशन फंड का। उसके अलावा उस पर 64,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज आता है। ये 18,000 करोड़ रुपए हमको पेंशन देते हैं। 46,000 करोड़ रुपए ये हर साल बचा रहे हैं ब्याज में से, खाली ब्याज में से। उसके अलावा इनके पास अनक्लेम फंड पड़ा है 10,000 करोड़ का, और हर 7 करोड़ लोग इनको 1,250 रुपए हर महीने कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा फंड है, पर ये हमको देना नहीं चाहते। ये हर बात को छुपा रहे हैं। मार्च 2019 से इन्होंने इसका एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कराया है। उसी को बेस लेके ये कह देते हैं कि हमें घाटे में है। अरे 6-7 साल पहले की बात है, तब की आप बता रहे हो। आज आप वैल्यूएशन कराओ, प्रॉफिट में फंड पड़ा हुआ है। और इन लोगों के ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए। सब बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रखा है और सरकार को बेवकूफ़ बनाते हैं। और दूसरा, जब भी सांसद या कोई प्रश्न पूछते हैं तो ईपीएफओ गोल उत्तर दे देता है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कुछ नहीं है। और सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम जो है आपका काम कर रहे हैं। मंत्री बुलाते कहते हैं बस आपका काम होने वाला है। तो कौन झूठा है? तो सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही? क्या इतनी बड़ी मांगे हैं आप लोगों की, जिससे सरकार बार बार आप लोग धरना देते हैं फिर भी नहीं मान रही? ये ईपीएफओ है, इसका मेन कल्प्रिट ईपीएफओ है। वो आंकड़े, अगर हमें से कोई पूछे कि भैया अगर आप इनको 100 रुपए दे दोगे तो आपके पास 10 रुपए बचेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, तो हम फौरन रुक जाएंगे। तो ईपीएफओ को पकड़ना चाहिए। यही हमारे कमांडर साहब ने निर्णय लिया है कि सरकार अगर माने बात, वरना हम ईपीएफओ ताला लगाएंगे। जब तुम दे नहीं सकते तो ताला बंद करो और हमारा पैसा जो है वापस कर दो ब्याज सहित। जो आज वैल्यूएशन है 15-15, 20-20 लाख सबका वैल्यूएशन आएगा, तो वो हमें वापस कर दे। तुम रखो अपना, बंद करो ताला। तो मोदी जी तो सदन में कहते हैं कि हमने पेंशनें बढ़ा दी हैं। पेंशन क्या बढ़ा दी? 1,000 रुपए पेंशन कह रहे हैं, मिनिमम पेंशन सबको मिलती है। 1,000 भी पेंशन नहीं मिलती। यहाँ पे हम आपको कितने लोगों को मिलवा दें? किसी की 700 है, किसी की 800 पेंशन है। क्या झूठ बोल रहे हो तुम? सदन में झूठ बोलते हैं। जरा सा कोई बोल देता है, विशेषाधिकार हनन का मामला आ जाता है, और आप हर बार झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबकी बात सबका विकास। ना, सबकी इस बात सबका विकास, पेंशनरों का सत्यानाश, ये है नारा इनका। इनकी बात नहीं सुनेंगे, सबकी सुन लेंगे। वोट बैंक की राजनीति है कि वोट जो देगा उसको जो है ये कर लेंगे, उसकी बात मान लेंगे। 3,000-5,000 रुपए बांट रहे हैं, आप हम लोग का पैसा दो। जी, क्या कहेंगे सर? जो हमारी पेंशन का एक्ट स्टार्ट हुआ था, उसमें ये था भी इनको हर साल रिव्यू होनी चाहिए पेंशन। और उसके बाद ये बोला है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई से आपको 10% ज़्यादा भी मिल सकती है। पर हुआ क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो से रिटायर हुए उनको 1-1 लाख रुपए मिल रहा है और हमको 2,000 रुपये मिल रहा है। इस वक्त 35-40 साल हमने सर्विस की है इस गवर्नमेंट का फायदा किया है। PSUs में रह कर, प्राइवेट सेक्टर में रह कर सारा काम किया हमने। हमें नहीं पता था भाई ये पेंशन मिलनी है हमें। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कराया था ये, उस वक्त वो गलत कराया सुप्रीम कोर्ट से। उसको सुप्रीम कोर्ट को उसने गुमराह किया हर चीज़ के लिए। अब जो है
अब जब तक बजट का प्रोविजन होगा, अब कहते हैं भी जैसे अब अमनी का 2000 करोड़ का नुकसान करते CBI में कोई केस है, क्यों दिए भाई पैसा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनका अपने EPFO वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम अगले का पैसा आपको कैसे देना है। तो 14 से बाद वाले जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है पैसा, उसको भी ये मना कर रहे हैं भाई हमारे पास है नहीं, हमारा द्वारिया निकल के गए, उनको भी मना कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनका डिसीजन भी दिया, सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया उनके बारे में, तो इनको इंटरेस्ट दो पिछला और कैलकुलेशन जो लास्ट 60 मंथ्स की लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। वो 14 से पहले वालों को तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया है। क्या स्टेप बदली ट्रीटमेंट हो रही है 14 से पहले वालों की, वो क्या मातृ के पुत्र हैं, सतीली माता के पुत्र हैं वो। आगे की रणनीति क्या होगी हर बार? नहीं, जैसे कमांडर साहब ने कहा है कि अगर ये आज हमारा आंदोलन है, ये आखिरी जंतर मंतर पे, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद EPFO पे ताला लगेगा, ताला लगाएंगे, वो गिरफ्तारी करेंगे, करो जेल भरो, उसके बाद भी नहीं माने तो हर सांसद के घर के आगे आमरण अनशन पे बैठेंगे। सड़ के जीने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए, कमांडर साहब का सिद्धांत है। और उसके बाद भी नहीं माने तो फिर तो हमारे हाथ में, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में, लो अपने तुम खूब बांटो खाओ, हम लोग विदा हो रहे हैं, तुम खाओ अपना कुछ। क्या लगता है कि ऐसे अनशन पे बैठ रहे थे, ऐसे आंदोलन कर रहे थे, कुछ होने वाला है? अभी आपने इतना बड़ा आंदोलन देखा कांग्रेस जी। हाँ, अरे मानेंगे कैसे नहीं, अभी तो हम लोग सामान्य रूप से कर रहे हैं, हम लोग तो सामान्य रूप से कर रहे हैं, जब अपने पे उतर ही आएंगे, मरना ही है तो फिर कुछ भी करेंगे। इस सरकार ऐसी थोड़ी ना कि मानेगी नहीं, कैसे नहीं मानेंगे, इनका निकलना बंद करेंगे आप लोग। आंदोलन करने वालों पर पीछे अभी आंदोलन देखा, आंदोलन करने वालों पर चिन्हित करके अभी FIR हो। क्या कर लोगे चिन्हित करके? घर पे रोटी मिल नहीं रही, जेल में और दे देना, 1000 में घड़ी तो नहीं मिल रही है, कम से कम हमारी तो रोटी मिल जाएगी। मोदी सरकार का कहना है ये आंदोलन करने के लिए फंडिंग कहाँ से आती है, जो पीछे कोई फंडिंग नहीं है, पूछो, कोई पूछो, सब लोग अपने अपने पैसे से आए, सब लोग अपने पैसे से आए, रोटी बांध के लाए, सब अपनी रोटी बांध के लाए हैं। और कहीं कोई आपको 5 स्टार होटल में ठहरा नहीं होगा और न कहीं होटलों में खाना खा रहा होगा, सबकी रोटी है और पानी है और चाय, और अभी बसों में बैठ के और पैदल पैदल जाएंगे कई किलोमीटर तक, कोई फंडिंग नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जब आप लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें आप लोग चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप लोग बैठे थे और लगातार 3 दिन तक आप लोगों का प्रोटेस्ट चला था और आपकी मांगे फिर भी पूरी नहीं हुई, तो अब लगता है कि ये आखिरी आंदोलन और इसके बाद आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल, अब जो है, अब हमने स्टेप वाइज करा, वो आए थे, हम लोग चले गए इनके आश्वासन पे, झूठे आश्वासन दिए। अब जब मंत्री कह रहा है तो मानना ही पड़ेगा, अब इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, चले गए। अब हमारा स्टेप वाइज आंदोलन था, पहले एक स्टेप हो चुका, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप दूसरा है, तो हम अभी शांत नहीं बैठ रहे हैं, हम जा नहीं रहे, हम तो अगले स्टेप के लिए जा रहे हैं अगर ये काम नहीं पूरा करेंगे। अब आखिरी इस आंदोलन के बीच सरकार को क्या चेताना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? सरकार को ये चेताना है कि ये आंदोलन हो गया है, अब इसके बाद ताले खरीदे जाएंगे अपनी पेंशन से और वो EPFO पे लगेंगे। अगर वोट लेना है तो वोट दो, यहाँ पर नहीं करोगे कुछ, मुलाजिम कुछ नहीं डालेगा, EPS पेंशनर वोट नहीं डालेंगे बिल्कुल ही, सब बाहर जा रहे हैं। हालांकि I am BJP वर्कर, वी विल नॉट वोट फॉर BJP इन केस ऐसा होता है तो। हमारे साथ में इनसे भी बातचीत कर लेते, क्योंकि लगातार जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस पर ही एक ही सवाल उठता है कि फंडिंग आखिर इस प्रोटेस्ट में कहां से हो रही है और कैसे हो रही है। तो सर से जान लेते हैं कि आप लोगों को इतना फंड कहां से आ रहा है? हमें हमारा पास जो फंडिंग है, फंडिंग के नमूने हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा फंडिंग है, कुरमुरे खा रहे हैं, ये कुरमुरे खा रहे हैं, ये हमारा फंडिंग है। अपने जेब से 1000 रुपया काट के, जो हमारे शुगर की दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ काट के, एक टाइम की दवाइयाँ नहीं खा के, इसको खा के हमारी फंडिंग हो रही है। सेकेंड चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारी इस बात को आप पूरा यूट्यूब में डालिए, मीडिया में, हिंदुस्तान के जितने भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया है, उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये फंडिंग नहीं, ये फंडिंग है, ये फंडिंग है सर, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये फंडिंग है। सर एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरा हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लिए है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट 12 साल से चला हुआ है, बुढ़ाने में अनशन चला हुआ है, 250 वृद्धजन रोज मर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई बलात्कार होता है, कोई एक्सीडेंट होता है और कोई मंत्री के साथ कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उनकी डिबेट शुरू हो जाती है, हमारे बारे में क्यों नहीं कहा? उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? GDP के पास कहाँ से फंडिंग आ रही है?
न्यूज 18 के बाद फंडिंग कहाँ से आ रही है, आज तक के बाद फंडिंग कहाँ से आ रही है? वो फंडिंग सब भारत सरकार की फंडिंग हमारे ईपीएफओ से खरीदे गए वो लोग। इसके बारे में आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप अपने यूट्यूब में इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप इसको प्रोत्साहित करेंगे? चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। और इन लोगों ने दिखाया कि जैसे सर ने भी दिखाया, पराठे हाथ में ये देख सकते हैं कि कैसे, और पानी भी हाथ में ये खुद लेकर के आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि जो ईपीएस, जो 95 पेंशनर जो यहाँ पर बैठे हुए, वो कैसे उन लोगों को फंडिंग हो रही है। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है तो उस पर सबसे पहले ये कहा जाता है कि इन्हें विदेशों से फंडिंग हो रही है। और फंडिंग आप लोगों ने देख लिया कि इन्हें विदेशों से किस तरीके की फंडिंग हो रही है, कि एक टाइम की दवाई छोड़कर और एक टाइम दवाई खा करके ये कैसे अपने चला रहे हैं, और 1000 रुपए में अपना घर भी चला रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज जो है सरकार तक पहुंच सके कि जो इन लोगों को फंडिंग हो रही है और जो आप लोग इन्हें पेंशन दे रहे हो, उसमें इनको घर चलाना कितना आसानी से हो पा रहा है, वो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ये लगातार किस तरीके से आंदोलन करते हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, तो लगातार आप लोग इनके आंदोलन को देखते रहते हैं। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।